हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका संकल्प भारत पर। तो बेटा आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 2 लेने वाले हैं। देखिए बेटा, बच्चों के बहुत सारे मैसेज थे कि सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली इतने सारे टॉपिक्स एक साथ आप पढ़ाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली मैंने इसके लिए एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन आपके लिए निकाला है। मैंने क्या किया है कि इस पूरे चैप्टर को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए और प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से समझा हम लोगों ने कि एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एच हाइट एच डेप्थ में प्रेशर कितना होगा, बहुत सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में कर ली है। सेकंड लेक्चर में आपके लिए लाया हूं। सेकंड लेक्चर में हम आज क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम सेकंड लेक्चर में करने वाले हैं बर्नौली थ्योरम को पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारे पढ़ेंगे। उसके अलावा सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ एक्सेलरेटेड कंटेनर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी की बोतल को मैं बहुत तेज अगर लेके जाऊं, एक्सेलरेट कराता हुआ, तो आपने देखा होगा उसका लेवल ऐसे बढ़ जाता है, घूम जाता है पानी ना, ऐसे ऐसे बैंड हो जाता है ना लेयर पानी की। तो वो चीजें हम आज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। उसके बाद अब फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, विस्कोसिटी को पढ़ेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब विस्कस वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक लॉ पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे और विस्कस फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा होगा थर्ड पार्ट बेटा, उसमें सुपरस्टार टॉपिक आएगा सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का चांस आपका बनता है। ठीक है बच्चों, राइट मेरे प्यारे बच्चों, कांटेक्ट एंगल को भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम थर्ड पार्ट में करने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। राइट, तो चलिए बेटा वापस से स्टार्ट करेंगे, बर्नौली थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ का, इस पार्ट का। क्या है बर्नौली थ्योरम? बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि बेटा यहां पर जो फ्लूइड है और यहां पर जो फ्लूइड है, बात समझना, बिल्कुल हम कट टू कट बात करेंगे, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। अगर मेरे पास यहां फ्लूइड है और यहां फ्लूइड है, तो बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि यहां का प्रेशर, यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होती है। सिंपल सी बात। यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन कौन सी, एक तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एच हाइट पे है, ये H1 पे है, ये H2 पे है, तीसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों जो है बेटा वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है हमारे पास एक तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रिप्रेजेंट बाय P। इसके अलावा हमारे पास होगा क्या, H rho g, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा दैट इज हाफ रो V स्क्वायर, दिस इज, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। समझा मेरी बात? और अगर ये कांस्टेंट होते हैं तो मुझे बताइए हम क्या लिख सकते हैं। सर हम लिख सकते हैं इस जगह के लिए, बताइए इस जगह के लिए लिखेंगे हम लोग P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट, इस जगह पर वेलोसिटी V1 है, राइट, प्लस क्या होगा H रो G या H1 रो G या रो G H1 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस इस जगह पे बताइए प्रेशर कितना है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है सर, वो है हमारे पास P2, दिस इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GS2। ठीक है बेटा, जो इंपॉर्टेंट काम की बातें हम उसी पर फोकस करने वाले हैं। तो दोनों को लिखने से क्या होगा, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। और ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि क्या होता है, बताइए मुझे कौन कौन सी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है बेटा वो कांस्टेंट होती है। इट मींस दैट इज P प्लस H रो G प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो दो सिचुएशन के लिए हम, दो जगह के लिए हम इस तरह से उसको इक्वेट कर सकते हैं। कंप्लीट, राइट बच्चों, क्लियर है? अब इसमें हमने क्या पढ़ा अभी देखिए फटाफट। अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH मैंने आपको बता दिया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी आपके पास P। ठीक है बेटा, डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन में हम सबसे पहली एप्लीकेशन लेते हैं बर्नौली थ्योरम की, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज्यादातर चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स में क्या बनेगा सर, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे सर, बहुत सारी बातें आप करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो क्या है। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा कि क्या है सर, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स बेसिकली है क्या। तो बेटा बेसिकली यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंटेनर ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये मैंने कंटेनर ले लिया, ये ले लिया, समझिएगा बात को। अब क्या किया, अब मैंने यहां पर मैंने एक होल कर दिया बेटा। क्या कर दिया, मैंने एक होल कर दिया। जब मैंने यहां पर एक होल कर दिया तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर, राइट। अच्छा, ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है, ये मेरे पास प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा, बिल्कुल सर। कितना लगाता है सर, आपने हमें बताया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है PA होता है।
दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास इस पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, ये देखो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहां से मुझे बताइए यहां से नीचे आने की ये स्पीड होगी कुछ ना कुछ फ्लूइड की। अगर इस होल से फ्लूइड निकलता है, ये निकलता है, तो ये जो स्पीड जो होगी बेटा यहां पर फ्लूइड की जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। समझ गए आप? तो इस जैसे टंकी में से नल से पानी निकलता है ना, तो नल से जो पानी निकल रहा है वो बेसिकली क्या है, वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो वो स्पीड हमें निकालनी है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हम करेंगे। अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अब ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास मान लीजिए कंटेनर है, यहां पर मैंने एक होल किया है, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, ठीक है। ये मेरे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A1 है। कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? A1। और इस जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरे पास? A2 है। ये लो, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, और ये हाइट जो मेरे पास है वो मेरे पास कैपिटल H है। पूरी हाइट कितनी है? पूरी हाइट कैपिटल H है। ये लो कैपिटल H। और जहां मैंने होल किया है बेटा, ये होल कितनी हाइट पे किया है? ये होल किया है मैंने स्मॉल h हाइट पर। ध्यान से समझते जाइएगा बेटा। अगर ये स्मॉल h है तो मुझे बताओ ग्राउंड से अब जो ये वाला पॉइंट है उसकी हाइट कितनी होगी? तो सर ग्राउंड से हाइट होगी सर कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये लो, ये बात क्लियर? ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं दोनों जगह के लिए, यहां के लिए और यहां के लिए बर्नौली थ्योरम को लगा रहा हूं। बर्नौली थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है सर? वो बोलती है कि हमारे पास P प्लस यहां के लिए लिखते हैं सर, तो यहां पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है। अच्छा, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि होल है ना बेटा, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा सर? PA ही होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर पर यूनिट एनर्जी क्या हो जाएगा सर? PA प्लस कितना? H रो जी। H कितना है हमारे पास? H। और रो और G हमारे पास ये G है, ठीक। हमारे पास प्लस हाफ और रो V स्क्वायर, V कितना है? V1 स्क्वायर है, ठीक है सर। आने की इस जगह से फ्लूइड के नीचे जाने की जो स्पीड है सर वो V1 है, और यहां से निकलने की V2 है सर। ये लो बेटा, डन है बच्चों? ठीक। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स यहां पर क्या है सर? V2 है, वो हम बात करेंगे अभी, वही निकालना है हमें। तो पहले ना कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एक बार। तो मैंने क्या किया, इस जगह और इस जगह के लिए हमने बर्नौली थ्योरम को लगाया, तो इक्वल्स टू होगा किसके? उस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर PA है, प्लस और रो GH होगा सर, रो हमारे पास G, और H कितना है बेटा? H कितना है? H कहां से लेते हैं सर? H लेते हैं हम लोग कहां से? H लेते हैं सर हम ग्राउंड से। H रो G में क्या होता है बेटा? H रो G में H क्या होता है? H होता है ग्राउंड से हाइट। तो ग्राउंड से हाइट कितनी है बताइए? तो सर हमारे पास हो जाएगा रो जी H। H कितना? H माइनस स्मॉल h, ये लीजिए, प्लस कितना? हाफ और रो V स्क्वायर, राइट। अच्छा, V कितना है सर? यहां पर V है V2, ये लो V2 स्क्वायर। डन बच्चों? अच्छा, PA से PA कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर, PA से PA कैंसिल हो जाएगा सर। यहां पर आया H रो जी प्लस हाफ और रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर कितना आ जाएगा सर? रो जी H कैपिटल H माइनस और रो जी स्मॉल h प्लस आ जाएगा सर हाफ और रो V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है बात? समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। बेटा यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास, मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये बन गया H रो जी, ये आ गया माइनस H रो जी माइनस H रो जी, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा कितना? और रो जी स्मॉल h, ठीक है, इक्वल्स टू कितना? हाफ और रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ और रो V1 स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, डन है यहां तक ठीक है। चलो आगे देखो सर, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। ये आ गया रो जी H इक्वल्स टू कितना सर? हाफ और रो, ये आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। डन यहां तक? बहुत बढ़िया बेटा। रो से रो कैंसिल हो गया क्या? हाँ सर, रो से रो कैंसिल हो गया। कितना आया? 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां तक आ गए हम लोग, ठीक। अब बेटा मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है ना आप लोगों को? क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी कि A1 V1 बराबर होता है सर A2 V2। ये हमने पढ़ा था ना लास्ट फर्स्ट क्लास में, पढ़ा है ना आप लोगों ने? क्या बताया था मैंने? यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, स्पीड V1 है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, स्पीड V2 है। तो क्या लिख सकते हो सर? A1 V1 बराबर A2 V2 होता है सर, राइट। वॉल्यूम रेट जो है वो सेम होता है, बिल्कुल सर। A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? यहां देखो, यहां पर A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक। तो यहां से मेरे पास आ गया सर V2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, या V1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सर, दैट इज A2 अपॉन A1 इंटू V2। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं ना। अब क्या किया मैंने? यहां पर रखो बेटा, जैसे आप यहां रखोगे देखो क्या मिलता है सर? 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 कितना है सर? V1 है मेरे पास A2 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू कितना? V2 स्क्वायर। ये लीजिए, यहां पर आ गया 2GH इक्वल्स टू कितना सर? V2 स्क्वायर
सर 1 माइनस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, डन है बच्चों। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैं इस पूरे को नीचे ले जा रहा हूं। जैसे मैं इस पूरे को नीचे ले जाऊंगा, देखिए क्या मिलेगा सर, 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। यही बनाना, राइट बच्चों। ठीक, ये मेरे पास आ गया दिस, ये मेरे पास बन गया, ये लो। अच्छा, यहां पर आज चल रहा है V2 स्क्वायर, ये लीजिए। यहां से बताइए V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, हमारे पास V2 स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं बेटा मैं, यहां से मेरे पास V2 आ जाएगा, दिस V2 इक्वल्स टू दिस अंडर रूट ऑफ कितना सर, अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, डन है क्या, सभी को आ गया क्या, ये लो, ये हमारे पास बन चुका है कौन, ये हमारे पास बन चुका है सर V2। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमारे पास दे रखा है हमें, यहां पर हमारे पास देखिए, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A1 है, यहां पर स्पीड V1 है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहां पर स्पीड V2 है। V2 हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा 2GH। H कौन सी हाइट है बेटा, H है हमारे पास होल की ऊपर से हाइट, ये देखो ऊपर से टॉप से 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं, कैसे, यहां से कुछ और बातें निकल के आएगी। अब चलें आगे, चलिए सर, तो यहां से कुछ और बातें निकलेगी, राइट। देखो मैं आगे बताता हूं आपको क्या निकला, बताओ फाइनल सर। V2 आया, V2 जो आया सर वो आया हमारे पास V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, यही आया ना, बिल्कुल सर। अगर मैं आपको ये बोल दूं बेटा कि, और इसको मैं डायग्राम भी बना देता हूं, ये लीजिए मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, ठीक है। यहां पर मैंने होल कर दिया था, ये लो, ये स्पीड V2 है, राइट, ये देखो, राइट। अगर मैं बोलूं बेटा ये A1 है और ये A2 है, समझना बात को, अगर ये A2 जो है वो बहुत छोटा है बेटा, A1 से A2 बहुत छोटा है, मतलब A1 इज ग्रेटर देन अगर A2 है, होता है ना टंकी का ऊपर का फेस कितना बड़ा होता है, और नल का होल जो है, वो होल जो है पानी निकलने वाला बहुत छोटा सा है। तो अगर वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, जनरली हम यही देखते हैं, अगर वो एरिया बहुत कम है इस पूरे टंकी के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर सकते हैं, तो सर यहां से हमारे पास देखिए, अगर A1 बहुत ज्यादा है सर, तो नीचे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो 1 अपॉन बहुत ज्यादा बहुत कम आ जाएगा, बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास A2 अपॉन A1 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0, और 0 हो गया तो V2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, V2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH। बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कब लगाया जाएगा सर, ये केवल तब लग सकता है, ये है सर सदाबहार, ये है सदाबहार, समझ गए ना, ये हो गया हमारा सदाबहार। और ये कब लगेगा सर, हमारे पास व्हेन A1 इज वेरी वेरी लार्ज टू A2। तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो और यहां से आंसर निकाल सकते हो। और ये एक्चुअल में आपको पता है ये कब आता है ये सर, ये आता है जब हम ऊपर से किसी को फ्री फॉल कर देते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हमें पता करनी होती है, तो दैट इज अंडर रूट 2GH होती है सर, ये तो हमें पता है, लेकिन स्पेशल था ये। तो क्रॉस सेक्शन एरियाज अगर आपको दिए हैं तो आप समझ लीजिए कि लॉजिक कौन सा लगेगा स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स में, ये वाला। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, दोनों का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके दिमाग की खिड़की वैसे खुल जाएगी कि हाँ सर कब कौन सी चीज लगेगी, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, डन मेरे बच्चों। तो एरिया अगर दिया है दोनों फेस का, तब तो ये लगाना है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स में, और अगर इसको बहुत स्मॉल बोला है तो समझ जाना डायरेक्ट अंडर रूट 2GH लगाना है। क्लियर है। चलो, अब जो पॉइंट लिखा हुआ था बेटा वो यही लिखा हुआ, देखो v इज इक्वल्स टू व्हाट सर, v इक्वल्स टू हमारे पास है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2GH, लेकिन उसके लिए A2, ये मेरे पास हम डायग्राम के अकॉर्डिंग A2 इज ग्रेटर देन A1, हाँ ठीक है, A1 इज ग्रेटर देन A2 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। आगे देखो, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, और यहां पर हमें क्या करना है, ये मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि हम और खेलने वाले हैं सर। A1 बहुत ज्यादा A2 से है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेंज बताओ बेटा, रेंज मतलब कितनी दूर तक मैक्सिमम ये जा सकता है, रेंज। तो रेंज क्या होगी सर, रेंज हमारे पास ये होगी सर, ये रेंज होगी सर, ठीक है। रेंज निकालते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज निकालते हैं। पूरी हाइट कितनी थी सर, पूरी हाइट थी हमारे पास h। ये हाइट कितनी थी सर, ये थी स्मॉल h, और ये हाइट कितनी थी सर, ये हमारे पास है h माइनस स्मॉल h, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं।
अब हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है। अच्छा रेंज देखते हैं भाई, रेंज आर निकालना है, ठीक है सर। रेंज मतलब डिस्टेंस है क्या, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है क्या? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में? सर स्पीड है सर यहां पर v2, ये लो v2, ये है कि नहीं, राइट। तो सर स्पीड है हमारे पास v2 इनटू टाइम, कौन सा सर? जो टाइम यहां से यहां तक लगेगा, जो यहां से यहां तक लगेगा वही यहां से यहां तक लगेगा। और सर यहां से यहां तक का टाइम जो होता है सर, टाइम जो होता है ना सर, वो कितना होता है? ये टाइम बताओ मुझे कितना होगा ये टाइम। तो सर देखो यहां से यहां आ रहा है ना, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। और h कितना, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है, h माइनस h 2h अपॉन g। यही तो होता है बेटा। टाइम बराबर कैसे निकालते हैं हम बताइए? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, क्या लगाओगे सर? यहां पर हम लगा देंगे h बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो h कितना, यहां से देखो, यहां से h कितना है, h माइनस h बराबर u, इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये लो। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, यहां से घूम के t बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। टाइम निकाल लिया सर, दोनों रखते हैं। सर v2 हमारे पास कितना है, v2 हमारे पास आया बेटा अंडर रूट ऑफ 2gh। टाइम हमारे पास कितना है सर, टाइम हमारे पास आया है कितना, अंडर रूट ऑफ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा जो आपको याद रखने, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कराने की जरूरत है, नहीं तो आप उनको डायरेक्ट याद नहीं रख पाओगे। तो 2 कितना, 2 हमारे पास अंडर रूट h माइनस h अपॉन g, ये लो बेटा, डन। अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूं सर, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर एक तो h है सर और एक अंदर है h माइनस h, ठीक है, अपॉन सर अंडर रूट g और इधर अंडर रूट g, अंडर रूट g और अंडर रूट g क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये लिख देता हूं मैं, ये लो कैंसिल हो गए। क्या बचा मेरे पास सर, हमारे पास बचा सर दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ h माइनस स्मॉल h, ये लो सर, ये है हमारे पास रेंज, ये रेंज आ गई, ठीक। अब बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास कभी भी हमारे पास हमें रेंज पूछ ले, तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर बता सकते हैं सर, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। एरिया अगर यहां पर स्मॉल है, यहां का एरिया बहुत ज्यादा है, हमसे पूछ लिया भैया कितनी दूर जाएगा, रेंज बताइए, तो रेंज का फॉर्मूला आ गया सर अंडर रूट ऑफ h कैपिटल H माइनस स्मॉल h आ गया, ठीक। अब सर मैक्सिमम रेंज की बात अगर कर दे कोई कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज तो सर आर मैक्स। तो मैक्सिमम रेंज के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कब आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा सर, जब दो इसकी वैल्यू h की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फॉर आर मैक्स। रेंज मैक्सिमम कब होगी बेटा, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा सर, जब स्मॉल h की वैल्यू ना सर कैपिटल H/2, जब स्मॉल h की वैल्यू h/2 होगी ना सर, h/2 होगी, तो उस कंडीशन में रेंज हमें मैक्सिमम मिलती है। तो मतलब जैसे हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं बेटा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल h कितना है, कैपिटल H/2, और यहां पर कितना h माइनस H/2, कितना आ जाएगा बेटा सर, ये 2, ये आ जाएगा सर हमारे पास H/2 इंटू ये आ जाएगा सर H/2, ये हो जाएगा h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन 4, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो दिस वन, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं, ले लूं इधर, चलो कितना बन गया बेटा सर, ये हमारे पास बन गया दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2, अंडर रूट से बाहर आ गई चीजें, कितना मिल गया h। इसका मतलब सर आर मैक्स जो होता है ना सर, आर मैक्स जो होता है वो कितना होता है सर, आर मैक्स जो होता है वो होता है h, आर मैक्स कितना होता है, h होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि मैक्सिमम रेंज जो होती है वो आपको तब मिलती है जब एक तो यहां होल कितने, कहां से, कितनी हाइट से या कितने डेप्थ से पानी बाहर निकले सर, h/2 से, जो उसकी टोटल हाइट है ना सर, उसके h/2 से जब पानी बाहर निकलेगा ना सर, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा सर। ये समझ आ गई बात, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। और रेंज कितनी होगी ये तो पता चल गया, कहां से कवर करेगा, होगी कितनी, तो मैक्सिमम रेंज होती है सर हाइट के बराबर, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम रेंज अगर 10 मीटर है, तो आपके दिमाग की खिड़की खुल जानी चाहिए कि सर मैक्सिमम अगर रेंज 10 मीटर है तो मतलब पूरी टंकी की हाइट 10 मीटर थी, समझे कि नहीं।
समझ गए। और मैं बोलूँ कि मैक्सिमम रेंज के लिए बताओ, ये मैक्सिमम रेंज जो है 10 मीटर है, तो बताओ होल की हाइट टॉप से कितने डेप्थ में होगी, कितने नीचे होगी? तो सर 5 मीटर नीचे होगी, क्योंकि मिड में होता है। बिल्कुल सर, समझ गए क्या? समझ गए बेटा, एग्जाम्पल भी क्लियर है, बात सारी बातें आ गई समझ में आपको? शाबाश बेटा। तो यही पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए बच्चों। देखो टाइम मैंने आपको बता ही दिया, टाइम कितना √2h/g, राइट। टाइम बराबर कितना √2h/g। h कितना होता है h-h, क्योंकि टाइम जब निकालते हैं हम लोग, इसमें कंफ्यूज मत होना, जब टाइम निकालते हैं तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो t बराबर √2h/g, तो h ये वाला होता है। क्लियर है, राइट। और यहां पर जब v निकाल रहे थे बेटा, तो v निकाल रहे थे तो यहां से यहां की बात चल रही थी ना, तो v बराबर √2gh ये रहा। क्लियर है बच्चों। और अगर सर एरिया अगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सर एरिया मान लीजिए इसका एरिया है हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर और इस जगह का एरिया है सर 5 मीटर स्क्वायर, क्या करें सर, कैसे स्पीड निकालेंगे? भाई क्या दिक्कत है, निकालो ना, स्पीड निकालो। ये रही स्पीड √2gh/1 - a2/a1 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कर सकते हैं मेरे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको सारा? बहुत बढ़िया। तो इसमें जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सारे क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा। तो रेंज विल बी सेम इफ द होल इज मेड एट द हाइट एंड h - h फ्रॉम बॉटम। ठीक है, हाइट से हमारे पास कितने h पर, और h - h फ्रॉम बॉटम। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब जल्दी से देखो, सबसे पहले में क्या क्या पूछा जा रहा है सर? होल्स आर दैट इज इक्विस्पेस्ड देन विच होल्स लिक्विड विल हैव द सेम रेंज एज होल 2। तो हमारे पास बताइए होल्स, विच होल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले बताओ मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी सर? मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी किससे मिलेगी मैक्सिमम? सर मैक्सिमम मिलेगी सर 4 से। ये लो, ये मिल गया मैक्सिमम, ये 4 मिल गई। 4 मिड में है ना? हाँ सर, मिड में है तो सर मिड वाले से मैक्सिमम रेंज मिलेगी, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। आगे बताओ, इसके बाद अगर हम बोले सर इससे जो रेंज मिलेगी ना सर, इससे वो कम मिलेगी, ठीक है, और इससे जो मिलेगी वो सर इससे मिलेगी। ये समझ में आ गई बात? इक्विस्पेस्ड है ना बेटा, जितना इससे नीचे, अगर आप 1 मीटर नीचे जाते हो और इससे 1 मीटर ऊपर जाते हो, तो दोनों से रेंज सेम होगी। ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसी तरह इससे रेंज क्या होगी? इससे रेंज कम होगी सर, और इससे रेंज कम होगी, और ये रेंज, ये मान लीजिए ये है रेंज, ठीक। अच्छा इधर बताओ, इसके लिए रेंज कितना होगा सर? बिल्कुल टॉप और बॉटम वाले के लिए सर, इसके लिए रेंज 0 होगी सर। इसके लिए रेंज क्या होगी? इसके लिए रेंज 0 होगी, इसके लिए रेंज 0 होगी, और इसके लिए रेंज 0 है तो इसके लिए भी रेंज 0 होगी। कैसे सर? ऊपर ही ऊपर से जो पानी निकलेगा ना सर, वो तो सर ऐसे डिंग 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 निकलेगा, मतलब रेंज तो नहीं है ना सर, आगे तो नहीं जा रहा ना सर, आगे नहीं जा रहा मतलब रेंज तो नहीं है सर, और रेंज तो नहीं है तो सर इसके लिए भी रेंज 0 है, तो इसके लिए भी रेंज 0, इसके लिए भी रेंज 0। मैक्सिमम रेंज मिली इससे, मिड वाले से, हमें पता है सर h/2 से। पूरा अगर हाइट h है सर, तो h/2 एग्जैक्ट मिड से जब पानी निकलेगा तो वो मैक्सिमम दूर तक जाएगा सर, क्लियर। और उसके आसपास, उसके जस्ट ऊपर वाला और उसके जस्ट नीचे वाला, इक्वल डिस्टेंस वाला, उससे भी रेंज सेम होगी। क्लियर है मेरे बच्चों? सारी बात क्लियर है? चलो फटाफट देख लो जल्दी से। तो विच होल्स अ लिक्विड विल हैव द सेम रेंज एज होल 2। होल 2 की तरह किसका होगा सर? होल 2 और होल 6 दोनों का सेम होगा सर, तो हमारे पास होगा होल 6। डन। आगे देखो, विच होल लिक्विड विल हैव द मैक्सिमम रेंज? किससे मैक्सिमम होगा सर? 4 से होगा सर, 4, होल 4, ठीक है। आगे देखो, विच होल लिक्विड विल हैव द 0 रेंज? सर होगा फर्स्ट एंड 7th होल। क्लियर मेरे बच्चों? सारी बात क्लियर है मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया, डन। चलें आगे, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले थर्ड कराता हूं, फिर आते हैं इस पर, ठीक है। देखो फॉर द गिवन लिक्विड कंटेनर फाइंड आउट टाइम टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड और रेंज ऑफ लिक्विड ऑन ग्राउंड, ठीक है। क्या क्या पूछा है? टाइम टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, ठीक है सर। टाइम टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड में क्या होता है सर? यहां से निकला और ये यहां जाएगा। अच्छा बेटा, यहां पर क्या एरिया को लेंगे हम? एरिया वाला फॉर्मूला लेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये स्मॉल बोला है सर, स्मॉल मतलब कंपैरेटिवली स्मॉल है ये, तो यहां पर स्मॉल वाले फॉर्मूला लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहां तक बात क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? ठीक, बहुत बढ़िया। अब स्मॉल वाले सर, तो हमें टाइम निकालना है ना सर, तो टाइम देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा बताओ सर? ये पूरा 25 है सर, ये 20 है तो ये 5 हो जाएगा सर, ठीक है, 5 मीटर। तो टाइम के लिए हम क्या लेते हैं? कौन सी एड लेते हैं? ये वाली लेते हैं ना, टी बराबर ये यू, ये तो 0 है, तो इधर तो कुछ ना कोई स्पीड होगी। हाँ सर, तो टी बराबर कितना होगा? तो सर टी बराबर होगा √2h/g। तो 2h, h कितना होगा? h होगा सर 5/g 10। कितना आ गया?
दैट इज 10/10। कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड, दैट्स इट। टाइम कितना लगा, टाइम लगा सर 1 सेकेंड। ठीक है, डन बच्चों, ठीक। रेंज ऑफ लिक्विड ऑन ग्राउंड। अब रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए ना सर, रेंज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है सर हमारे पास डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, स्पीड है सर यहां पर v, हमें निकालनी पड़ेगी। स्पीड इंटू क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना v, टाइम हम निकाल चुके हैं सर, टाइम हम निकाल चुके हैं। चलो स्पीड निकालते हैं। स्पीड के लिए क्या करना है सर, देखिए h जो है हमारे पास, एरिया जो है ये a1 और ये a2। सर यहां बोला हुआ है सर स्मॉल है सर, और कोई बात नहीं की, मतलब हमेशा a1 बड़ा है a2 से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v फ्री फॉल वाली कंडीशन की तरह काम करेगा सर, √2gh। समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं, √2gh। h कौन सा होता है सर, ये h होता है सर, ये यहां से इक्वेशन लगाएंगे सर हम, समझ रहे हैं बेटा। तो उसी को बिल्कुल फ्री फॉल की तरह काम में ले लो आप। तो v बराबर कितना सर, अगर a2 बहुत छोटा होता है तो v बराबर √2gh होता है, हमने भी सीखा है। ठीक, h कितना होगा, ये वाली हाइट कितनी है सर 20, कितना आ गया बेटा 400। 400 का कितना आ गया सर 20 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। और v अगर 20 आ गया तो बेटा रेंज आ जाएगी आपके पास कितनी सर, v है 20, टाइम है सर 1, मतलब रेंज आ गई सर 20 मीटर। खत्म। समझे क्या मेरी बात, मेरी बात समझ गए बेटा, कैसे अप्लाई करना है चीजों को, क्लियर है ना। जो मेरा मेन मोटिव था वो समझ में आ रहा है आपको, कैसे चीजों को आपको अप्लाई करना है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं बेटा उस क्वेश्चन पर। देखो अब आपको यहां पर एरिया दिया है बेटा, देखो जब एरिया देते तो आपको दिमाग लगा लेना है कि एरिया की पिक्चर होगी, यहां पर एरिया की बात होगी, और एरिया की बात होगी तो स्पीड अब यहां पर कौन कैसे निकलेगी, अब स्पीड बराबर √2gh से नहीं निकलेगी। अगर आपने 2gh लगा दिया खत्म हो जाएगा खेल। क्यों, एरिया कंपैरेटिवली स्मॉल नहीं है, तो बिकॉज एरिया ऑफ होल इज नॉट वेरी स्मॉल, और जब बहुत स्मॉल नहीं होता है तो सर स्पीड होती है सर कितनी, √2gh अपॉन 1 माइनस a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, बिल्कुल सर। तो v बराबर रखिए कितना होगा सर, √2gh, √2gh, राइट। h हमारे पास h है, राइट, अपॉन 1 माइनस a2 कितना है बेटा, a2 कितना है देखो, और √3/2 a, राइट, √3/2 a अपॉन a1 कितना है सर, a1 हमारे पास a है सर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये लो a से कट गया, कितना आ गया सर, √2gh अपॉन कितना सर 1 माइनस सर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 सर, ये आ गया हमारे पास कितना √2gh 1 माइनस 3/4 कितना 1/4, बिल्कुल सर ये 1/4। यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया सर हमारे पास 1/4, और 1/4 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 8gh। ये लो, ठीक है, डन। यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या सर, h हमें दिया है क्या, h हमें दिया है क्या, फाइंड आउट द वेलोसिटी। देखो अब h की बात करते हैं बेटा, अब h निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, बड़ी ही ट्रिकी चीज दी हुई है आपको दिया हुआ है बेस में प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना 3 atm, बेस में प्रेशर कितना दिया हुआ है 3 atm, ये हट गया शायद ना। अब बेस में प्रेशर अगर 3 atm दिया हुआ है तो यहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना चाहिए कि सर बेस का प्रेशर 3 atm दिया है सर, और अगर बेस का प्रेशर, इसको मैं मान लेता हूं P पॉइंट या कुछ मान लेता हूं, मानो Q पॉइंट मान लिया मैंने, तो सर इस Q पॉइंट का प्रेशर है ना सर वो 3 atm दिया हुआ है, और इसका प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है सर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h-ρ-g। यही तो सिखाया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कि अगर प्रेशर निकालना है कहीं पर तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h-ρ-g, राइट। तो यहां पर देखो इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है 3 atm, और ये है कहां का, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर का कितना है 1 atm, तो इधर लिया होगा तो कितना आएगा 1 atm बराबर कितना है h-ρ-g, ठीक है। मतलब नेट कितना आया, नेट आया सर 2 atm ऑफ h-ρ-g, ठीक है। अगर 2 atm h-ρ-g है तो हाइट समझना बेटा, हाइट समझना, तो हाइट कैसे निकाली, तो अब 2 atm हमारे पास h-ρ-g लगा रहा है, ये पानी जो लगा रहा है प्रेशर वो कितना लगा रहा है 2 atm का प्रेशर लगा रहा है। अब पानी के लिए मैंने आपको बताया था, याद रखने को बोला था कि 10 मीटर का वाटर का कॉलम 1 atm प्रेशर देता है, कितना देता है 1 atm। 10 मीटर का वाटर का कॉलम कितना प्रेशर देता है 1 atm, तो 20 मीटर का
वाटर का कॉलम कितना देगा, 2 ATM। 76 सेंटीमीटर HG कितना देता है, 1 ATM। याद आया? तो 10 मीटर का वाटर कॉलम सिखाया बहुत अच्छी तरह से, फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लेना। 10 मीटर का वाटर पानी भरोगे ना 10 मीटर तक, तो वो जाके 1 ATM का प्रेशर क्रिएट करता है बेस पर। समझ गए? तो यहां से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं सर ये जो पानी है ना सर, ये यहां पर 2 ATM का प्रेशर क्रिएट कर रहा है भाई, 1 ATM। अब आप डायरेक्ट सोचो, भाड़ में गया फॉर्मूला सुनो सर, 3 ATM प्रेशर है ना सर, तो 1 ATM तो एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा, 2 ATM बचा सर। तो पानी मतलब कितना, पानी कितना प्रेशर लगा रहा है, 2 ATM। और पानी 2 ATM प्रेशर तभी लगा पाएगा जब ये कहां हो, कितने हाइट पर हो, 20 मीटर पे हो। इसका मतलब गुरुदेव, इसका मतलब 2 ATM पानी लगा रहा है ना प्रेशर, लिख देता हूं यहां, पानी लगा रहा है पानी द्वारा। तो इसका मतलब कितनी हाइट होगी इसकी, तो H बराबर होगा सर 20 मीटर। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? तो सर हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए। क्या समझ गए बेटा, कि सर अगर हमारे पास यहां पर होता 4 ATM प्रेशर, सुनो क्वेश्चन बनाओ, 4 ATM प्रेशर होता बेस में, तो मतलब सर 1 ATM तो एटमॉस्फेयर का है और 3 ATM जो है सर वो हमारे पास फ्लूइड का है, मतलब वाटर का है। और वाटर अगर 3 ATM का प्रेशर लगा रहा है सर, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। खुद ने क्वेश्चन बना लिया ना आपने, खुद क्वेश्चन बनाओ भाई, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आ गया तो बनाओ क्वेश्चन। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। तो H मिल गया क्या आपको, हाँ सर। तो ऐसे ट्रिकी तरीके से भी आपको H निकाला जा सकता है। G हमारे पास 10 है, H कितना आया, H आया सर हमारे पास 20, ये लीजिए कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ गया 1600 मतलब कितना सर, 16 का 4 और 100 का 10 मतलब कितना आ गया सर, आ गया 40। और 40 क्या, 40 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं? तो मतलब हमारे पास V कितना आ गया सर, फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है, दैट इज व्हाट सर, फाइनल आंसर V। इधर लिख देता हूं बेटा, स्कोर घुमा देता हूं थोड़ा सर, V हमारे पास आ गया है 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कोई दिक्कत? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा दे एरिया, नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, v बराबर √2gh। नहीं लगाएंगे, गलत है। क्या लगाएंगे, √2gh 1 - a2/a1 का होल स्क्वायर। जैसे ही सॉल्व करेंगे घुमाएंगे, h ट्रिकी तरीके से आपको दे सकता है, हो सकता है h पूरा आपको दे देता तो मजा आ जाता। अगर आपको बोल देता 20 मीटर है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कहाँ है, फिर नॉलेज कहाँ चेक हुई? तो नॉलेज कब चेक होगी, जब आपको वो इस तरह से प्रेशर दे देगा। तो अब आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, देखो सर हमारे पास बेस में 3 ATM प्रेशर है, इसका मतलब सर कि 1 ATM तो एटमॉस्फेयर का है और 2 ATM किसका है सर, 2 ATM फ्लूइड का है, पानी का है सर। और पानी 2 ATM का प्रेशर अगर लगा रहा है बेस पर, मतलब सर उसकी हाइट 20 मीटर है सर। 1 ATM का पानी लगाता है कब प्रेशर लगाता है, जब वो 10 मीटर पानी भरा होता है। ठीक, क्लियर है मेरे बच्चों? मजा आया बच्चों? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, A liquid is coming out from the of tank and falls up to the maximum horizontal range of 6 मीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल मैक्सिमम रेंज मिल रही है आपको 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द हाइट h इज इक्वल टू। ठीक है सर, हमने सीखा था कि जब रेंज मैक्सिमम होती है ना सर, रेंज मैक्सिमम होती है, तो रेंज मैक्सिमम कितनी होती है सर, रेंज मैक्सिमम हमारे पास हाइट के बराबर होती है, जितनी टोटल हाइट होती है, ये टोटल हाइट। तो मतलब अगर ये 6 है तो ये पूरा 6 होगा, हाँ सर। और रेंज मैक्सिमम कब मिलती है, व्हेन स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो, h/2 हो। तो स्मॉल h की वैल्यू जब h/2 होती है, ये हाइट, तो गिरेगा, मैक्सिमम रेंज आएगी। और मैक्सिमम रेंज आएगी कितनी सर, वो हाइट के बराबर आएगी ये। तो मतलब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 6/2 मतलब कितना, 3। मतलब आंसर कितना आ गया, इसको लिख देता हूं ढंग से सर, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया सर 3। मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर, क्योंकि पूरी हाइट है सर, रेंज मैक्सिमम है पूरी हाइट के बराबर। और रेंज मैक्सिमम तब होती है जब ये कहां से गिरे, मिड से गिरे, और मिड का मतलब पूरे h का h/2 कितना, 3 मीटर, खत्म, 3 मीटर। समझ आ गई बात, समझ आ गई मेरे बच्चों? तो कभी कभी हो सकता है आपसे डायरेक्ट आप कुछ नॉलेज को चेक कर ले, वो ध्यान रखिए इन चीजों का। एक और समझो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये सब स्पेशल वैरायटी है बेटा, समझो। देखो क्या बोल रहा है वो, यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास फॉर गिवन लिक्विड कंटेनर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स v, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपको निकालना है, निकाले। चलो अब होल की बात की क्या, नहीं सर होल की बात नहीं की, मतलब A2 बड़ा है, A1 बड़ा है किससे, A2 से बहुत ज्यादा। तो स्पीड का फॉर्मूला v बराबर √2gh लगेगा, ये तो बात समझ आ गई। अब h क्या लगेगा, वो है मेन बात, h क्या लगेगा सर, यहाँ डिफरेंट डेंसिटी के हमारे पास क्या है,
इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, राइट। तो डेंसिटी अलग है ना, तो डेंसिटी जब अलग है, डेंसिटी रो है, इसकी 2 रो है, मतलब डबल है उसकी, तो डेंसिटी अगर डबल है तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें सेम डेंसिटी बनानी पड़ेगी। सेम डेंसिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको ये ट्रिकी है, देखो अब यहां पर क्या करना है बेटा आपको कि सेम ले लेना है, सेम डायग्राम ले लेना है। ये बना लिया मैंने, मानो सेम डायग्राम में बना लेता हूं यहां पर, ठीक है। ये हमारे पास कितना है सर, ये मेरे पास है, ये देखो ये मेरे पास कितनी डेंसिटी का है, ये लिक्विड मेरे पास है सर 2 रो डेंसिटी का, ठीक है। अब क्या करना है, और हाइट कितनी है सर, h है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसके लिए v बराबर √2gh। h जो होती है सर वो हाइट होती है, ठीक है। अब हाइट यहां पर क्या करें, तो सर उसके लिए डेंसिटी सेम होनी चाहिए। डेंसिटी सेम होने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी 2 रो की डेंसिटी का बनाना पड़ेगा। और कभी भी 2 रो की डेंसिटी का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट को कम कर दो। भाई हाइट कम कर दोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, समझ गए क्या मेरी बात। हाइट को कम करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखो, स्पेशल वैरायटी है बेटा सारी। तो हमारे पास तो सर जैसे हमने क्या किया, ये पूरा h है ना सर, तो हमने क्या किया h/2, ये लो, जैसे हमने इसको h/2 किया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 रो हो जाएगी। तो ये हाइट हो गई h/2, डन। समझ गए कैसे करना है इसको। तो यहां पर अब बताओ स्पीड, अब स्पीड क्या हो जाएगी सर, स्पीड बराबर हो जाएगी v बराबर √2gh। 2g h कितना, h हो जाएगा सर हमारे पास ये h और ये h/2 कितना हो गया सर, h + h/2, ये लो, राइट। आ गया हमारे पास कितना, √20 h + h/2 3h/2, यस सर। ये कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 10, कितना आ गया 30h। समझ गए मेरी बात, राइट बेटा। ये आ गया हमारे पास 30h। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को कुछ तोड़ सकते हैं, चलो रहने दो, ठीक है ना। v बराबर √30h, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई बात। तो बेटा याद रखिए, कभी कभी इस तरह की भी अगर ट्री की वैल्यू आपको दे दे, ट्री की क्वेश्चन आपको दे दे, तो आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है, सर ये 2 रो डेंसिटी का है ना, इसको भी 2 रो डेंसिटी का बनाना है। 2 रो डेंसिटी का बनाने के लिए इसकी हाइट को आधा कर दो सर, हाइट को आधा कर दोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डन मेरे बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। एक और देखो जल्दी से, बर्नौली प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन और देखो, फिर आगे चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सर क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इफ n इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मैनर, शो द फिगर दिस। ये लो, यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रीमलाइन मैनर के अंदर फ्लो है, मैंने फ्लो भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना, टाइप ऑफ फ्लो पढ़ा दिया, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, और कब क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया, रेनॉल्ड नंबर वगैरह सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लेना। स्ट्रीमलाइन के अंदर मैंने बताया था शांत, किसी एक पॉइंट पर अगर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अगर पहला निकला है उसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरा जब उस जगह पर आएगा तो उसकी भी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको अप्लाई क्या कर रहे हैं सर, प्रेशर वर्सेस एक्स का कर्व बनाना है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, तो पहले तो यहां पर ये देखो आप, पहले तो ये देखो कि हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है a1 v1 बराबर होता है a2 v2। बहुत बढ़िया, अगर a1 v1 बराबर a2 v2 होता है सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर जहां पर एरिया कम होता है ना सर, जहां एरिया कम होता है सर वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है फ्लूइड की। तो कहां पर एरिया कम है सर, यहां एरिया कम है सर, यहां एरिया कम है, यहां एरिया ज्यादा है। तो जहां एरिया कम होता है, जहां एरिया कम होता है वहां स्पीड, ये अगर मैं v1 बोल दूं, इसको मैं v2 बोल दूं, तो सर जहां एरिया कम होता है वहां की स्पीड ज्यादा होती है सर। तो v1 ज्यादा है किससे, v2 से। बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए किसके बीच में, हमें चाहिए रिलेशन प्रेशर और एक्स के बीच में। प्रेशर का क्या हो रहा होगा, तो v तक तो हम पहुंच गए कि सर v, अगर हम स्पीड की बात करें तो यहां स्पीड क्या है, यहां स्पीड कम है सर, यहां स्पीड ज्यादा है। ये बात समझ आ गई, जहां एरिया ज्यादा वहां स्पीड कम, यही तो सीखा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक। अब प्रेशर को देखो बेटा कैसे रिलेट करेंगे सर। प्रेशर की अगर बात करें तो बर्नौली थ्योरम ये बोलती है सर कि सेम हाइट पर, ठीक है, या सेम या कहीं पर भी फ्लूइड में कहीं पर भी आप लगाइए P प्लस H रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब मैं प्रेशर की बात करूं, देखो प्रेशर प्लस H रो जी, अगर हाइट दोनों का सेम है बेटा, तो दोनों का सेम अगर है, ये P1 है मान लीजिए, ये V1 है, तो मेरे पास इधर आ जाएगा हाइट अगर सेम है तो इधर P2 आ गया, प्लस ये हो गया H रो जी प्लस हाफ और रो V2 स्क्वायर। ये देखो बेटा, अब अगर हाइट लेवल सेम है हमारा तो H रो जी तो H रो जी कट गया, हाँ सर,
क्या बच गया सर? ये बच गया P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये लिख सकता हूं मैं, ठीक। अगर मैं लिख सकता हूं तो अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर इस जगह की वेलोसिटी बढ़ गई तो इसको बैलेंस होने के लिए, बर्नौली थ्योरम को सेटिस्फाई होने के लिए इस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। समझो बात, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। इससे बहुत सारी एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी क्लियर होती है इसी एक कॉन्सेप्ट से। क्या बोला मैंने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने ये बताया कि जिस जगह का एरिया कम होता है उस जगह की स्पीड ज्यादा होती है। हाँ सर, बता दिया। अब स्पीड से हम आते हैं सीधा कहां? बर्नौली पर। बर्नौली क्या बोलती है सर? सेम हाइट पर है ना, एच रो जी कट गया। हाँ, अब ये रेशो कांस्टेंट होता है। हाँ सर, ये एडिशन कांस्टेंट होता है हर जगह पर। और अगर ये कांस्टेंट होता है और कहीं पर अगर ये घट गया तो बैलेंस होने के लिए 100% कांस्टेंट होने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा सर। हाँ सही है। तो मतलब क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि सर यहां पर स्पीड बढ़ गई ना सर, और स्पीड अगर बढ़ गई ना सर तो यहां प्रेशर घट जाएगा सर। तो यहां प्रेशर अगर P1 है और यहां P2 है सर, तो प्रेशर यहां घट जाएगा सर, मतलब P1 कम होगा सर P2 से। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? याद रखोगे? स्पीड ज्यादा। अब आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, स्पीड जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम होता है, और स्पीड जहां कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए जब आप किसी आंधी तूफान चल रही है और आप किसी झोपड़पट्टी में अगर जाके घुस गए अंदर, नहीं होते भट्ट बड़े प्यारे से, किसी झोपड़ी में जाके अंदर आप घुस गए और आपने सोचा कि वाह मजा आ गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। आपको पता है जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर ज्यादा होता है मेरे बच्चों। तो इस झोपड़ी नीचे से उड़ जाएगी ऊपर, क्योंकि प्रेशर लग रहा है कम से ज्यादा की तरफ, और कम जगह से कम स्पीड है, प्रेशर ज्यादा होता है। कम जगह है, कम एरिया है, स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा एरिया है, स्पीड कम होगी। तो मतलब स्पीड जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम, और स्पीड जहां कम वहां प्रेशर ज्यादा। तो जब आप अंदर चले गए, हट के अंदर चले गए, आप बैठ गए झोपड़ी में जाके बैठ के, और आपने देखा वहां मजा आ गया, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है, मैं तो अंदर झोपड़ी में बैठा हूं, तो अंदर क्या है? अंदर स्पीड कम है, और अंदर स्पीड कम है तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, और झोपड़ी पे लगेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और झोपड़ी उड़ जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। इसलिए आया मजा? आया मजा बेटा? लकड़ियों के मकान तूफान आते हैं ना, क्या होता है, कैसे जाते हैं वो आपने कभी ऑब्जर्व करना ध्यान से। हमेशा वो ऐसे करके ऐसे उड़ जाते हैं एकदम से। क्यों? अंदर का प्रेशर जो बहुत ज्यादा हो गया स्पीड कम होने की वजह से। बाहर स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम है। समझ गए? एप्लीकेशन समझे आप इसकी? ठीक। अब बताओ, अब अगर मेरे पास P2 ज्यादा है तो क्या होगा सर? हम जा रहे हैं ज्यादा से, यहां कम होगा सर, यहां कम की तरफ और फिर ज्यादा। तो जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा। तो हम ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाएंगे और फिर ज्यादा की तरफ मुड़ जाएंगे। तो देखो पहले हम क्या हो रहे हैं, यहां सेम है, यहां सेम है, फिर हम क्या हुआ सर, यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां प्रेशर कम हो गया, और फिर कम होने के बाद फिर यहां पर बढ़ गया। ये लो, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? मजा आ गया बेटा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अकेला खत्म करता है ये। अकेला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है। ठीक है बेटा? आपने देखा होगा शेविंग की दुकान पे जाते हो, बाल पे डालता है ना पानी, वो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। स्पीड बढ़ती है, प्रेशर, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम हो जाता है, जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, डन बच्चों, शाबाश। अगला टॉपिक देखो बेटा, अगला टॉपिक देखो, सरफेस ऑफ लिक्विड इन एक्सेलरेटेड कंटेनर। इन एक्सेलरेटेड कंटेनर क्या करना है सर? बिल्कुल बेटा बताता हूं क्या करना है। एक्सेलरेटेड कंटेनर तो बना लो, बनाते हैं सर, बनाते हैं सर। ये बना लिया, ये मैंने कंटेनर बना लिया। ठीक, अब क्या किया, ये पूरा कंटेनर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक, अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये भरा हुआ है फ्लूइड। अब आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाया करते हैं। ठीक, जैसे आप एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा तो आप कॉमन सेंस लगाओ, इस पर सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, जो इसको खींचेगा ऐसे, तो लेयर ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे, तो मतलब उसकी लेयर ना कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी। आया मजा? आया मजा? लेयर कुछ इस तरह से बन जाती है जब एक्सेलरेशन से जाता है वो, तो लेयर कुछ इस तरह से खुद को बना लेती है। ये लो, ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात? तो मतलब इस कंडीशन में सर हम ये समझ पा रहे हैं कि जब आप ए एक्सेलरेशन से इधर ले जा रहे हो तो ये ऐसे झुक गई, इधर ले जाते तो ये ऐसे झुक जाती। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है सर? छोटी सी बात बता रहा हूं बेटा, पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, छोटी सी बात बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं यहां पे 2 पॉइंट एज्यूम कर लूं, ध्यान से सुनना बात, 2 पॉइंट एज्यूम कर लूं अगर, तो मुझे बताओ इस तरफ एक्सेलरेशन है,
इस तरफ एक्सेलरेशन है मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है, हाँ, और इधर वाला फोर्स अगर मेरे पास ज्यादा है तो सर इधर वाला प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, हाँ इधर वाला प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, और इधर वाला देखो इधर प्रेशर इधर वाला प्रेशर अगर ज्यादा है तो सेम लेवल पे इधर वाला प्रेशर ज्यादा कैसे हो सकता है? सेम लेवल पे अगर पानी ऐसे भरा हुआ था तो सेम लेवल पे प्रेशर ज्यादा कैसे हो सकता है? तो वो प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो लेवल उठ जाता है, इधर लेवल उठते ही इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया, देखो छोड़ो भाड़ में गया सब। आप बस अब क्या ध्यान रखोगे, आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा यहां पर अब जो हम बोल रहे हैं वो फाइनल कंडीशन ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये मान लीजिए एंगल थीटा बना, ठीक है सर, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर हमारे पास, और ये मेरे पास मान लीजिए स्मॉल एच है, ठीक, ये मेरे पास एल है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है, यहां पर टेन थीटा बराबर होता है बेटा दैट इज ए बाय जी, बस ये ध्यान रखना है आपको, टेन थीटा बराबर ए बाय जी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाता है जी टेन थीटा। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया बात। तो अगर थीटा दे रखा है तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, लिक्विड का लेयर इस तरह से उठ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यहाँ पर पूरा डेरिवेशन से स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है टेन थीटा बराबर ए बाई जी। अब क्वेश्चन घुमाएगा तो हो सकता है आपको ये हाइट दे दे वो, और ये देगा ही देगा आपको, ठीक है, तो अगर ये दोनों उसने दे दी एच और एल तो खेल खत्म, तो टेन थीटा बराबर और आसान हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर ए अपॉन जी तो होता ही है, ए अपॉन जी, उसके साथ टेन थीटा बराबर और क्या लिख दें सर हम, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आ जाएगा एच बाय एल, ये लो, ये आपके पास और सुपरस्टार मिल गया। इससे अब आप कितने भी क्वेश्चन मिले, किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले, आप सारे क्वेश्चन खत्म कर लोगे। समझ गए बेटा, समझ गए, दोनों बात क्वेश्चन करा दूंगा, अभी क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप भूल जाओ सर टेन थीटा बराबर ए अपॉन जी था या जी अपॉन ए था, अगर आप भूल जाओ, होता है ऐसा जनरली, कॉमन सेंस करो, लगाओ कि एक्सेलरेशन जितना बढ़ेगा उतना ही थीटा बढ़ेगा, उतना ही लेवल बढ़ेगा, जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन, जितना थीटा बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना ही थीटा ज्यादा होगा, उतना ही उछाल ज्यादा होगा। और हो सकता है अगर पानी यहीं तक भरा हुआ है तो फिर ये उछल के बाहर गिरेगा ना, आप लेके जाओ बोतल को ऐसे करके, गिरेगा ना पानी उधर, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कर दिया आपने, बहुत ज्यादा करोगे तो आप लेवल और बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को, समझ आ रही है? तो याद रखने का तरीका समझ गया, टेन थीटा बराबर ए बाय जी होता है, ए जितना ज्यादा थीटा उतना बढ़ेगा। इसलिए मैं एकदम से अगर पानी के, मैंने गिलास में रखा पानी और मैं एकदम से ऐसे ले जाऊं उसको, तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा पानी, इधर नहीं गिरेगा पानी, इधर गिर जाएगा। समझ गए क्यों हुआ? समझ गए, एक्सेलरेशन बढ़ा, थीटा बढ़ गया इधर। क्लियर क्लियर मेरे बच्चों? क्वेश्चन करा दूं सर? क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर इफ वाटर सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, देखो यहां पर थीटा बना रहा है, बहुत आसान है सर, ए निकालना है, हमें पता है सर टेन थीटा बराबर, आपने बताया था ए बाय जी होता है, टेन थर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन 30 कितना सर, हमारे पास 1/2 और √3/2, ये लो बराबर ए बाय जी। बहुत बढ़िया सर, सर ये आ गया 1/√3, मतलब ए बराबर आ जाएगा सर 10/√3, खत्म, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म हो गया एक्सेलरेशन। ये लो, समझे मेरे बच्चे? पक्का? ठीक। अगला देखो, अगला है मेरे पास क्या निकालना है सर, थीटा निकालना है सर। सर ऐसे क्वेश्चन हम तो बिल्कुल चुटकियों में कर लेंगे सर, टेन थीटा बराबर ए बाय जी, लेकिन ये तब कर लेते हैं बेटा जब चीजें हमें समझ आ जाती है, तो समझ आने के बाद चीजें फिर हमारे लिए आसान हो जाया करती हैं, ठीक है ना। ये हो गया जी अपॉन जी, कट गया बेटा, कितना आया सर, थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है सर, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, खत्म। समझ गए मेरे बच्चे? पक्का? पक्का, शाबाश। आगे क्या है, इफ यू ट्यूब शो द डायग्राम इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए, फाइंड आउट द डिफरेंस इन हाइट। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, वही जो मैंने बनाया था बेटा, पहले मैंने बनाया था आपके लिए, स्टार्टिंग में बनाया था ना। हाँ सर, कैसा था सर, ये मेरे पास मान लीजिए एच है, ये मेरे पास एल है, और ये मेरे पास थीटा है सर, ये थीटा है। बताओ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा दिस एच अपॉन एल बराबर कितना, ए बाय जी। आपने हमें याद करा दिया सर, याद करा दिया, और याद रखने का तरीका भी बता दिया ना, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा। ठीक है बेटा, डन। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, निकालना क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन हाइट। ठीक है, डिफरेंस इन हाइट, अच्छा आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, पूरी हाइट अगर कैपिटल एच है, ये मेरे पास मान लीजिए कुछ है, तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहां से मेरे पास एच बराबर कितना आ जाएगा सर, ए एल बाय जी आ जाएगा सर। ये लो बेटा, जैसा क्वेश्चन वैसा काम,
कोई बड़ी बात नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसा काम करने का है अपन को। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है सर? विस्कोसिटी। चलो बेटा, तो विस्कोसिटी क्या है बच्चों? तो विस्कोसिटी देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि आप ये मान के चलिए कि शहद, मान लीजिए आपने शहद डाल दिया किसी सरफेस पर, समझिए शहद डाल दिया अपने सरफेस पर। अब शहद जब जा रहा है, बहुत अच्छी तरह फील कर पाएंगे आप इसमें, जैसे ही शहद मैंने इस सरफेस पर डाला तो शहद जब जा रहा है आगे, तो क्या एकदम से आगे चला गया? क्या नहीं ना, हुआ क्या? शहद में क्या हो रहा है कि फ्लूइड के अंदर लेयर्स होती है बेटा, वो लेयर्स क्या करती है? वो लेयर्स एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं। जैसे नीचे वाली लेयर, हमेशा जस्ट नीचे वाली लेयर जो है ना, वो ऊपर वाली लेयर को मना करती है मत जा, लेकिन ऊपर वाली लेयर आगे जाती जाती है। तो मतलब एक्चुअल में अपोज होता है बेटा, तो नीचे वाली लेयर उसका मना करती है, अपोज करती है, उसका रिलेटिव मोशन का अपोज करती है लेयर्स। तो फ्लूइड के अंदर में ये जो अपोज होता है ना बेटा, इस अपोज, ये किस वजह से है? ये हमारे पास फोर्स की वजह से है। कौन लगाता है फोर्स? वो नीचे वाली लेयर लगाती है सर वो फोर्स, और उसी को हम बोलते हैं दैट इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्रिक्शन इन फ्लूइड, क्योंकि फ्रिक्शन है बेसिकली, तो फ्रिक्शन कौन लगा रहा है सर? नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को जाने से रोक रही है सर, ये है मेन बात बस। तो यहां से डिफाइन होता है विस्कस फोर्स। आगे देख लीजिए फटाफट, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक वाली, जैसे ऊपर वाली तो जस्ट उसके नीचे वाली मना करती है, ना सर मत जाने दो, जाना नहीं है इसको, अपोज करती है उसका, समझ गए बेटा? इस वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्रिक्शन हो रहा है, अपोज हो रहा है, शाबाश। कितना होता है सर? कितना होता है सर? अगर थिकनेस हमें पता है तो कितना होता है, तो हम बताते हैं बिल्कुल कितना होता है। तो दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू, या एफ इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, या डीवी बाई डी वाई ले लो सर। ये डी वाई ये हमारे पास क्या है सर? अगर मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास लेयर्स हैं, ये मेरे पास लेयर्स हैं, ये मेरे पास है पूरी सरफेस, ये पूरी मेरे पास है डी वाई, ये मेरे पास ऊपर ही ऊपर वाले इस सरफेस की, इस फ्लूइड की लेयर की स्पीड है v, राइट? तो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास? ये a है, ये वाला एरिया, ये एरिया कॉन्टेक्ट एरिया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे सर? F इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज ईटा। ईटा क्या है बच्चों? सर ईटा है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ गए आप? इसको आप इंडिविजुअल ऐसे भी बोल सकते हैं सर, F इज प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। सर जितना एरिया ज्यादा होगा ना सर फ्रिक्शन का कांटेक्ट में लेयर्स का, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सर, बिल्कुल सही है। उसके अलावा सर डीवी बाय डीवाई क्या है? ये डीवी बाय डीवाई क्या है बिल्कुल बताते हैं आपको। F इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीवाई। डीवी बाय डीवाई होता है बेटा दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। देखिए तो पर यूनिट डेप्थ में, पर यूनिट लेंथ में हमारे पास डेप्थ में जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको, या डीवी बाय डीवाई, आप याद रखिए डीवी बाय डीवाई इज व्हाट? दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे वहां पर फिर नाम आएगा, फिर वहां पर नाम आएगा क्या? दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अलग अलग ग्रेडियंट जब भी आ जाए समझ लीजिए आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है लेंथ से। डन? क्लियर है? राइट? तो अब इसको कैसे लिखेंगे सर? ये रहा देखो पूरा तरीका। तो विस्कस फोर्स ऑन अपर प्लेट हमें पता है सर F इज प्रोपोर्शनल टू ए होगा, बिल्कुल सर, हमें पहले बता दिया। उसके अलावा सर दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीवाई होगा, आपने हमें बता दिया सर। जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा? ईटा, ईटा ए डीवी बाय डीवाई। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखो। मतलब क्या है? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की होती है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे से विस्कस फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। खत्म बात? ठीक। A is the area of mutual contact or a smaller area, और dv by dy is the velocity gradient। ये लो, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस मामले में, सब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। तो फॉर्मूला जो बना वो क्या बना सर? F इक्वल्स टू ईटा ए dv by dy या dv by dx। ये लो, खत्म बात। समझ गए? याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? चलिए क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन कराइए फटाफट। एक बात और देख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अपर प्लेट, बिल्कुल ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आपने, राइट? ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, एफ वेक्टर, ठीक। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कि डायमेंशन अगर मैं आपसे पूछूं या यूनिट पूछूं तो क्या बनेगी सर? बहुत आसान है सर, यहां से देखिए, यहां से मेरे पास ईटा बराबर आ जाएगा सर एफ इंटू वाई, वाई ले लूं मैं डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन आ जाएगा सर ए इंटू वी, ये लो बनाइए, एफ फोर्स न्यूटन, पहले यूनिट बनाते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर इंटू वी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ये लो कितना आ जाएगा सर? यहां से आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास मीटर से मीटर कट गया, ये आ गया न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन आ गया मीटर स्क्वायर, ये लीजिए, इसका डायमेंशन बनाओ, डायमेंशन, डायमेंशन बनेगा सर, फोर्स का होता है ml t माइनस 2, सेकेंड का t अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब L2, ये लो बेटा कट गया, कितना आ गया सर? m l माइनस 1 t माइनस ये माइनस 2 और प्लस 1 कितना? माइनस 1, ये लो खत्म बात, खत्म, डायमेंशन भी आ गई, बिल्कुल सर, m l माइनस 1 और t माइनस 2 और प्लस 1 कितना? माइनस 1, ये आ गया डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा नहीं है? आप इसको एक तरह से और निकाल सकते हो, ड्रॉपर में आप सभी, आपको पता है कि अभी मैं बात करूंगा स्फेरिकल बॉल को डालूंगा, स्फेरिकल बॉल को जब डालूंगा आएगा अभी, तो वहां पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा ऊपर सर? F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, यहां से हमारे पास ईटा बराबर, ये याद रखोगे और आसान रहेगा, ईटा बराबर F अपॉन 6 पाई आरवी, F का क्या हो जाएगा? ml t माइनस 2, R का क्या हो जाएगा? L, वेलोसिटी का कितना? L t माइनस 1, ये लो L से L कट गया, कितना आ गया सर? M, ये माइनस 1 ऊपर आएगा तो प्लस 1, तो आ गया माइनस 1, और एक L ऊपर आएगा t माइनस L माइनस 1, ये लो वही है, जैसे आपको याद रहा वैसे कर लो, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, इसके अलावा एक बात स्पेशल और जो बतानी है मुझे वो ये है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट और होती है डेकापॉइस। क्या होती है? डेकापॉइस। तो आप याद रखिएगा, ये हमारे पास MKS यूनिट है, तो कहीं पर डेकापॉइस लिखा हुआ है, आपको समझ जाना है वो क्या दे रखा है, वो हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है, ये मत भूलना बेटा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज थोड़ी सी अलग है वो हमारे लिए अलग स्टार है, क्योंकि जो अलग है वहीं से क्वेश्चन बनने की चांस होते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट या MKS यूनिट हम बोल सकते हैं क्या है? डेकापॉइस, ठीक है। आगे एक चीज और देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो, फॉर लिक्विड विद अ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। लिक्विड की बात चल रही है बेटा, लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दो। आपने क्या किया? आपने देखा होगा, कभी जलेबी बनती हुई देखी आपने? देखी होगी, बिल्कुल जलेबी बनती हुई देखी होगी आपने। जब उसका जो लिक्विड होता है, जो उसका घोल होता है, जो उसका घोल होता है जिसमें वो बनती है, वो जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल विस्कस हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जैसे आप उसको गर्म करता है, वो जब जलेबी बनाना चाहता है वो, तो जब उसको गर्म करता है तो वो बहुत बहुत क्या हो जाता है, उसकी विस्कस, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है ना, वही तो है। तो फ्लूइड में, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होती है? तो विस्कोसिटी घटती है, समझ गए? गाढ़ापन घटता है। जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना गाढ़ा ज्यादा रहेगा, विस्कस ज्यादा रहेगा। द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। समझ गए क्या? मतलब गाढ़ापन कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है सर? हमारे पास दे रखी है, ईटा दे रखा है सर 0.02, बहुत बढ़िया। डेकापॉइस इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कितना दिया है सर? 20 मीटर स्क्वायर, जो दिया है वो लिख लीजिए। इफ विस्कस ड्रैग बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज फ्लोइंग इज 1 न्यूटन। सर विस्कस फोर्स दे रखा है 1 न्यूटन, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है सर, बहुत बढ़िया। एफ बराबर ईटा ए डीवी बाय डीएक्स या डीवी बाय डीवाई, ये निकालना है। तो सर डीवी बाय डीएक्स बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ईटा ए। ये लो, एफ कितना है सर? एफ है 1 न्यूटन। ईटा कितना है सर? ईटा है 0.02 इंटू ए कितना है सर? ए है 20। ये लो, ये आ गया 100, राइट। ये एक 0 से 0 कट गया, कितना आ गया बेटा? 10/4। 10/4 मतलब कितना आ गया सर? हमारे पास आ जाएगा 2.5। कितना सर? ये हो गया मीटर पर सेकेंड, अपॉन हो गया मीटर, मतलब हो गया सर सेकेंड इनवर्स। तो हमारा आंसर आ गया 2.5 सेकेंड इनवर्स। दैट्स इट, 2.5 सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत मेरे बच्चों नहीं है? चलो बेटा, क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से सीखोगे बेटा आप चीजें, क्वेश्चन करोगे तभी चीजें आएगी। मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया दे रखा है मेटल प्लेट का, हाँ सर। कितना दिया है सर? 10 की पावर 3।
सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है सर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो सर, सेंटीमीटर को हम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं सर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कितना आ जाएगा सर, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, बहुत बढ़िया, मीटर स्क्वायर, शाबाश शाबाश। आगे देखो, आगे क्या है, लेयर ऑफ थिकनेस। सर हमें थिकनेस दे रखी है सर, हमारे पास dx दे रखा है सर, कितना दे रखा है, 6 मिलीमीटर। मिलीमीटर बेटा यूनिट में गड़बड़ मत कर देना, यूनिट गड़बड़ करते ही खेल खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। आ गया इसके बाद टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स दे रखा है कितना, 10⁻² न्यूटन, इज टू मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है सर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में करेंगे 10⁻² मीटर पर सेकंड आ गया। ये लो, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है, बहुत आसान है सर, दैट इज हमारे पास है ईटा ए dv/dx। ये लो, यहां से हमें निकालना है सर ईटा, तो ईटा बराबर आ जाएगा सर हमारे पास fx ये x अपॉन av। ये लो, f कितना है सर, फोर्स कितना है, 10⁻², x कितना है सर, x है 6 इंटू 10⁻³ इंटू अपॉन a कितना है सर, a है हमारे पास बेटा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इंटू v कितना है सर, v है मेरे पास 6 इंटू 10⁻²। चलो भाई सॉल्व करते हैं, 6 से 6 कट गया, हाँ सर, हाँ सर। आगे देखो, ये हमारे पास पावर्स को सॉल्व करता हूं थोड़ा, पावर को सॉल्व किया तो कितना है सर, ये हो गया 10⁻⁵, ये 3 ऊपर आएगा तो -3, ये माइनस का 4 ऊपर आएगा प्लस का 4, ये माइनस का 2 ऊपर आएगा प्लस का 2। ये लो, वैल्यू तो है नहीं सर, कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 8, ये हो गया 6, तो कितना हो गया 10⁻⁸ प्लस 6 कितना, -2, -2 मतलब कितना, 1/100, ये आ गया 1/100 क्या, डेकापॉइस, क्या आ गया 1/100 डेकापॉइस। अब आपको एक बात स्टार याद रखनी है, क्या याद रखनी है, 1 डेकापॉइस बराबर होता है 10 पॉइस। यह है सीजीएस यूनिट, कौन सी यूनिट है, सीजीएस। तो 1 डेकापॉइस बराबर कितना पॉइस होता है सर, 10 पॉइस, तो 10 पॉइस अपॉन 100। ये लो, कितना आ गया बेटा, 0.1 पॉइस आंसर। नहीं समझे बात, कहां है, 0.1 पॉइस आंसर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझ आई तो मजा आएगा, और इनको खुद से कर लेना बेटा, खुद से एक बार करोगे ना तो अच्छा रहेगा, तो आपकी क्या है ना चीजें फिर आपके बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप इनमें। कॉन्सेप्ट लिखा, क्वेश्चन किया, खत्म बात, बहुत अच्छी तरह से चीजें हो गई। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस एक बार आपके माइंड से निकलना है, इनको आपके हाथों से निकलना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। चलिए, और थर्ड वाला जो आएगा लेक्चर, उसमें तो खैर बारूद आएगा, उसमें तो हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल की बातें करेंगे, ठीक है, बबल्स की बातें करेंगे, एक्सेस प्रेशर इन बबल करेंगे, सो बबल करेंगे, और सरफेस टेंशन के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनके आने का चांसेस पूरा होता है। ठीक, आगे देखो, अगला क्या है, फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया। एरिया दे रखा है आपको, बिल्कुल सर, ये बेटा आप कर रहोगे क्या, सेम है बिल्कुल, आपके लिए दे रहा हूं मैं HW, आप ट्राई करना बेटा, सारी चीजें सेम दे रखी है। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है, क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है फोर्स, निकालना है मेरे बच्चों, निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकालना पड़ेगा बेटा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक, डन। आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे सर आंसर इसका ये आया है, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कमेंट के अंदर ही, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आधे बच्चे तो क्वेश्चन आते हैं घबरा जाते हैं इन क्वेश्चनों से। अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर, इज कनेक्टेड टू द 0.02 kg मास वाया अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। ये रही, ठीक है, मास हमें दे रखा है, ये रहा सर मास। अ लिक्विड फिल्म थिकनेस दे रखी है हमें कितनी, 0.6, ये थिकनेस दे रखी है यहाँ की, ठीक है, कितनी रखी है, 0.6 मिलीमीटर, इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल व्हेन द रिलीज द ब्लॉक मूव विद द राइट विद कांस्टेंट स्पीड। बहुत प्यारी बात, कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड दे दे, जब कांस्टेंट स्पीड दे दे मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लेना, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड दे दे मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होता है तभी तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ठीक है सर, ठीक है सर। यहां पर देखिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें करना है द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है, ठीक है सर, निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये फिल्म है, इस फिल्म पर ये चलेगा, अब ये फिल्म पर चलेगा, समझना बात, तो नीचे से लेयर फोर्स लगाएगी, ये फोर्स लगेगा यहां से, बिल्कुल लगेगा सर, इधर से विस्कस फोर्स लगेगा, हाँ सर विस्कस फोर्स लगेगा, इधर कौन है, इधर है टेंशन सर, टेंशन कितनी है सर, वो यहां से निकाल लेंगे, कैसे सर, टेंशन क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है सर, तो T बराबर mg हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई,
m कितना है, पॉइंट ये इंटू जी, ये लो, ये लो, कितना आ गया सर, 2 बाय मतलब 0.2 आ गया सर, ठीक है। टेंशन आ गई हमारे पास कितनी, 0.2, टेंशन आ गई 0.2 न्यूटन, ठीक है। अब टेंशन आ गई 0.2 न्यूटन, एक्सेलरेशन तो जीरो है, हाँ सर एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो यहां पर F बराबर किसके हो जाएगा सर, एफ वी बराबर हो जाएगा टी के, हाँ सर। और एफ वी बराबर अगर टी के हो गया तो एफ वी कितना है सर, एफ वी हमारे पास होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स या डी वाई बराबर टी कितना है, 0.2, ठीक है सर। यहां से निकालना क्या था सर, ईटा निकालना है सर, कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन ए इंटू वी डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब ऊपर डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं सर। 0.2 थिकनेस कितनी दी है सर, थिकनेस हमें दी हुई है 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर 10⁻³ डन है, ठीक। और बताओ सर नीचे क्या दिया है, ए एरिया दिया है क्या, हाँ सर एरिया दिया है 0.2, वी दिया है क्या, हाँ सर स्पीड दे रखी है मैं कांस्टेंट स्पीड से, कितने से, 0.17 से, बहुत बढ़िया, सारी बातें मिल गई जी सर। 0.2 से 0.2 बर्बाद हो गया जी सर। यहां पर देखो इस 0.17 को मैं लिख दूं 0.2, तुम बोलो तो लिख दूं क्या, लिख दूं क्या सर, 0.2 लिख दोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट से पॉइंट भी कट गया सर, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको 60 लिख दो। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3.45 इंटू 10⁻³ खत्म। ईटा निकालना है ना, ईटा निकालना है डेकापॉइस, खत्म। नहीं समझे बात, कहां आ रहा है सर, 3.45 इंटू 10⁻³ डेकापॉइस। केवल वैल्यू रखनी है, तमीज केवल इस क्वेश्चन में मेन बात ये थी, मेरा बच्चा एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो टी बराबर mg होगा, और यहां पर एफ वी बराबर टी करना था, और जैसे आप एफ वी बराबर टी करोगे आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बेटा, पक्का, ठीक। मतलब ये ले जाना चाह रहा है, ये मना कर रहा है, दैट्स इट। क्लियर, डन, चलें आगे, पक्का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन नहीं अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। क्या बोलता है सर, ये बोलता है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने किसी फ्लूइड के अंदर एक अगर स्पेरिकल ड्रॉप को या स्पेरिकल बॉडी को, मानो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल ले ली स्पेरिकल और उसको मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड से क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। और वो विस्कस फोर्स जो होता है सर वो कितना होता है, वो होता है सर 6 पाई ईटा आरवी, ये डायरेक्ट याद रखना है, 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी, डन। डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट इस तरफ ऊपर लगेगा सर, तो v इक्वल्स टू कितना, v वेक्टर बराबर 6 पाई ईटा आर वी वेक्टर, ठीक है। माइनस क्यों लगा समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा, क्लियर है, राइट। क्या करना है देखो फटाफट जल्दी से, इसमें क्या क्या बातें पूछी जाएगी, इसमें बड़ी प्यारी बात एक पूछी जाती है, वो आता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को समझो ध्यान से। अब टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए देखो कि जब आपने फ्लूइड में क्या किया, ये देखो ये मेरे पास फ्लूइड है, जब हमने फ्लूइड में इस बॉल को डाला, समझना बेटा, जब हमने फ्लूइड में इस बॉल को डाला तो नीचे धरती मां, इसका मास m है, नीचे धरती मां का फोर्स कितना लगता है, mg लगता है सर, बिल्कुल लगता है सर। और ऊपर कौन कौन लगता है सर, एक लगता है हमारे पास विस्कस फोर्स और एक लगता है सर बायोंसी फोर्स, ठीक है। एक लगता है विस्कस फोर्स, एक लगता है बायोंसी फोर्स, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। बायोंसी फोर्स के बारे में एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, क्या होता है बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स होता है सर रो ऑफ लिक्विड, वी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, रो वी जी, ये लो, ये याद रखो बेटा, खत्म, बायोंसी फोर्स है ये। बायोंसी फोर्स बराबर रो वी जी, रो किसका, लिक्विड का। याद है ना बायोंसी फोर्स क्या होता है, जैसे अब आप किस चीज को अंदर डालते हो तो इधर से पानी निकल जाता है, तो वो लिक्विड निकलता है ना, तो उसका वेट उसके बराबर होता है जितना वेट निकला हुआ है, इतना वेट के पानी को वो बाहर निकाल देता है, या फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, समझे मेरी बात। तो रो तो किसका है, लिक्विड का है सर, क्योंकि वो लिक्विड बाहर निकलता है। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, आपने डाला तो वो बाहर निकल जाता है पानी, राइट, या फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो रो हमारे पास हो गया लिक्विड का, वी हो गया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को आप अंदर डाल रहे हो, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है सर। बस ये बायोंसी फोर्स ध्यान रखना है, विस्कस फोर्स तो आपको याद है। अभी हमने देखा सर स्पेरिकल बॉल को अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, 6 पाई ईटा आरवी। इस पर अगर मैं बोलूं कि इस पर एक कंडीशन ऐसी आपको मिल रही है
जब दोनों बैलेंस हो रहे हैं, अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, समझना बेटा, पहले इसने जाना शुरू किया, अगर ये बैलेंस जब जाके ये बैलेंस हो जाते हैं, अगर ये मेरे पास मान लीजिए 10 न्यूटन है और पहले मेरे पास 10 न्यूटन है और पहले मेरे पास स्टार्टिंग में और बायोंसी फोर्स लग रहा है मेरे पास 4 न्यूटन, ठीक है। अगर मेरे पास ये 10 न्यूटन है और बायोंसी फोर्स 4 न्यूटन है, एक बार डूबने के बाद बायोंसी फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये 10 है और बायोंसी फोर्स 4 न्यूटन है तो बचा कितना सर? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन से वो नीचे जा रहा है और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है वैसे वैसे अब उस पर ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता जा रहा है, विस्कस फोर्स लगता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि विस्कस फोर्स क्या हो जाता है, यहां आके इसको बैलेंस कर लेता है। जैसे ही वो बैलेंस कर लेता है उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, फिर वैसे ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है। समझे मेरी बात? इसका अगर लाइफ एक्सपेरिमेंट मैं बताऊं आपको तो आप देखो बेटा, आप देखते हो बारिश की बूंदें, मुझे बताओ बारिश की बूंदें जो हैं बेटा, बारिश की बूंदों में जब आप खड़े होते हो और बारिश की बूंदों का आनंद लेते हो, फर्स्ट बारिश जब होती है तो आप आनंद लेते हो ना उसका, बारिश की बूंद आपके चेहरे पे गिरती है और आप बहुत खुश हो जाते हो, यू फील वेरी गुड, राइट ना? बहुत आराम से आनंद लेते हो ना आप बारिश की बूंदों का। क्यों ले रहे हो? इतनी ऊपर से जब बूंद आती है तो क्या होता है, वो तो आपको चीर के निकल जानी चाहिए थी ना, चीर के निकल जानी चाहिए थी। कितनी ऊपर से आती है, वो आती है ना, क्यों नहीं हुआ ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जब वो आ रही थी, जब वो बूंद आ रही थी नीचे, तो क्या हुआ, नीचे से विस्कस फोर्स लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसे आई कि उसने उसको बैलेंस कर लिया और जैसे उसने उसको बैलेंस किया, बैलेंस करने पे क्या हो गया, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। समझ गए? हाँ, कोई बोले सर ओलो के साथ होता है क्या? भाई हो सकता है उनके साथ नहीं हो रहा हो, लेट हो रहे हो, तभी तो ओलो से लगती है ना। ओले मतलब समझते हो ना, बर्फ के पत्थर जो बन जाते हैं, आइस बॉल्स जो होती हैं। लेकिन पानी की बूंदें जो होती है वो हल्की होती हैं, जल्दी बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाएंगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती हैं, फिर वो तो हमें उतनी तेज लगती नहीं है। समझ गए बात? समझ गए बेटा? तो मतलब जब बैलेंस हो जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगी। समझ गए? ठीक, पक्का? चलो, तो यहां पर देखते हैं सर कि जब वो कांस्टेंट हो चुकी है, जब हमारे पास एफ वी प्लस एफ बी बैलेंस कर चुके हैं एम जी को सर, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है सर, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो कांस्टेंट चलती है। फिर अब देखो कैसे डिराइव करना है। एफ वी क्या है? एफ वी क्या है सर? एफ वी हमारे पास विस्कस फोर्स है, कितना? 6 पाई ईटा आर वी। वी क्या है? वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस बायोंसी फोर्स आपने बता दिया सर, रो लिक्विड है, वी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम है ये बेसिकली, तो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू कितना? जी, इक्वल्स टू कितना? एम। मास को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मास बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों जगह वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट, लिख सकते हैं। और इनटू जी चल ही रहा है। जी सर, चल इसको मैं उधर भेज दूं? हाँ सर, ये थोड़ा अजीब से लग रहा है, इसको उधर भेज दीजिए। आर इंटू वी टी बराबर, इसको अगर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा सर? देखिए वी वॉल्यूम इंटू जी अलग हो गया और ये बच गया रो नॉट माइनस रो एल, ठीक है। अच्छा, वी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेरिकल है ना सर, 4/3 पाई आर क्यूब। डन, ठीक है। इधर क्या चल रहा है? 6 पाई ईटा आर वी टी। एक आर से एक आर चला गया, हाँ सर, पाई से पाई चला गया, जी सर। कितना मिला? ये कटेगा 2 से 4, राइट, 2 टाइम्स, और ये आ गया 3। यहां से मैं अगर बोलूं वी टी, तो अब सुनना बेटा, वी टी क्या मिल रहा है? वी टी मिलेगा सर, ये 2 है और ये 3 इंटू 3 9, 2/9, ये आर स्क्वायर, स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर जी अपॉन ये ईटा नीचे आएगा और यहां आ जाएगा रो नॉट माइनस रो एल। खत्म बात। क्या आया ये? अरे क्या है ये? क्या है बताओ बेटा, क्या है ये? सर ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सर वीटी। और अगर मेरा बेटा ये आपके पास वीटी है तो वीटी मतलब क्या है सर? वीटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी होती है सर। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सर, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर किसी चीज को हमने गिराया और वो रास्ते में बैलेंस होती है तो मतलब विस्कस फोर्स और साथ में अगर फ्लूइड में बायोंसी फोर्स भी लग रहा है,
एयर में जैसे एयर के लिए बायोंसी फोर्स 0 होता है, तो वहां पर क्या होगा, 6 पाई ईटा आरवी जो ऊपर लग रहा होगा वो mg को बैलेंस कर लेगा। और फ्लूइड के अंदर बायोंसी फोर्स भी लग रहा है यहां पर, तो Fv प्लस Fb बराबर क्या हो जाएगा, mg। और जब ये mg हो जाएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला बताओ, 2/9 r² अपॉन ईटा रो नॉट माइनस रो एल। अगर कभी भूल जाओ कि रो नॉट पहले आएगा कि रो एल पहले आएगा, तो याद रखो वो नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है मतलब 100% रो नॉट ज्यादा है रो एल से, तभी तो नीचे जा रहा है। खत्म बात, याद, समझ में आ गई बात, याद हो गया आपको। क्या बोला मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, 2/9 r² अपॉन ईटा रो नॉट माइनस रो एल। बेटा क्वेश्चन बनेगा और वो तभी आएगा जब ये बातें सारी आपको पता रहेगी। ठीक है, डन मेरे बच्चों, चलें आगे। चलो, तो यहां पर ये पॉइंट्स लिखे हुए तो देख लो फटाफट जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल द फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, राइट। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ये रो वी जी हो गया मेरे पास, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। ऊपर लग रहा है मेरे पास कौन कौन, एक तो बायोंसी फोर्स और एक मेरे पास लग रहा है कौन सा, विस्कस फोर्स। ठीक है सर, ये हमारे पास सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, A body is thrown downward with a speed greater than vt, then its speed decreases becomes equal to vt। ठीक है सर, अगर बॉडी को क्या किया है, थ्रोन डाउनवर्ड किया है विद स्पीड ग्रेटर, अगर हमने ज्यादा से फेंका है तो रास्ते में वो बैलेंस हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। समझ गए क्या मेरे बच्चों, समझ गए क्या। और ऊपर से जब आती है, मान लीजिए बारिश की बूंदें जब ऊपर से आती है, तो वहां से जब आती है वो, तो उनकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। हम तक जब पहुंच जाए तब तक तो बवाल हो जानी चाहिए ना स्पीड, लेकिन ऐसा नहीं होता, रास्ते में कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी होती है। ठीक है बेटा, कंप्लीट मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन पर आ जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेशन कर लेते हैं। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्पेयर ऑफ गोल्ड, इतना दे रखा है 0.2, टर्मिनल वेलोसिटी हम देख चुके हैं सर, vt बराबर हमारे पास है कितना, 2/9 r² अपॉन ईटा, आगे कितना सर, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो एल। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो यहां पर क्या क्या दिया है, टर्मिनल स्पीड ऑफ स्पेयर आपको दे रखी है कितनी, 0.2 इक्वल्स टू कितना सर, ये 2/9, ये पूरा चलेगा मेरे पास। अच्छा, रेडियस की बात हो रही है क्या कहीं पे, डेंसिटी दे रखी है, नहीं सर किसी की बात नहीं हो रही, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें। हाँ सर, क्योंकि ये इसमें भी आएगा, नीचे वाले में भी आएगा सर, हम इसको x मान लेते हैं सर। मान लो कभी भी ऐसी दिक्कत आए आपको कांस्टेंट चले वैल्यू, तो उसको x मान लो, ये लो। तो ये है हमारे पास कितनी आ गई सर, ये आ गई मेरे पास दिस x, और रो नॉट ऑब्जेक्ट की कितनी है सर, 19.5 माइनस लिक्विड की कितनी है सर, 1.5। ठीक है, इक्वेशन 1। अब क्या हुआ, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्पेयर ऑफ सिल्वर के लिए निकालना है सर। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा x में कोई चेंज नहीं है सर, x रखो इसको, इक्वल्स टू, यहां पर कितना दे रखा है, उसकी डेंसिटी कितनी रखी है, 10.5 माइनस लिक्विड वही है, हाँ सर 1.5। ये लो इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो बेटा, देखो डिवाइड करोगे 2/1 कर दो, ये लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो सर। जैसे 2/1 किया, आ गया vs अपॉन 0.2, सर x कैंसिल हो गया, यहां आ गया सर 10.5 माइनस 1.5, कितना आ जाएगा बेटा बताओ सर, ये हो गया 0, राइट। ये आ गया हमारे पास कितना, 9, ये आ गया 9 अपॉन कितना सर, यहां पर आ गया हमारे पास 0, और ये आ गया सर 18, ये लो कितना आ गया सर, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2 vs बराबर आ गया 0.2/2, ये गया मेरे पास, ये आ गया 1/10, और 1/10 मतलब आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, समझ गए मेरा बच्चा, अरे समझ गए क्या सब लोग, पक्का बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बेटा चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेट। अगर देखिए, अगर आपका तरीका सही है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो 100% आंसर आपका निकल के आएगा। कहां जाएगा बताओ। ठीक, एक और देखो, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर फॉल्स थ्रू एयर इफ द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 18 into 10 की पावर, क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, कंप्यूटर वाले भैया बहुत गड़बड़ करते हैं। कितना है, 18 into 10 की पावर -6, ये लो बेटा। ठीक है, फाइंड द विस्कस ड्रैग ऑन द ड्रॉप व्हेन इट्स स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर क्या लगा, यहां पर सर हम वो लगा लेते हैं ना सर, 6 पाई ईटा आरवी, ये लो 6 पाई ईटा, ईटा कितना, ईटा में दिया हुआ है सर 18 into 10 की पावर -6, आर कितना दिया है सर, आर हमें 0.2 मिलीमीटर दिया है सर, 0.2 मिलीमीटर दिया है सर। v कितना दिया है, v दिया है सर 1 मीटर पर सेकेंड। ये लो बेटा, कर सकते हो क्या, जी सर। यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये 10 आ गया मेरे पास,
ठीक, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं सर। हमारे पास आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 18 इंटू 2, 10 वाली को पावर्स को हम सॉल्व करते हैं सर। ये आ गया 6 7 8 9 और ये ऊपर जाएगा -10, ये लो, समझ गए बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 18 पाई इंटू 10 की पावर -10, राइट। फोर्स निकालना था, विस्कस डैश निकालना था, न्यूटन। ठीक है, ये लो, खत्म बात। समझ गए क्या? समझ गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन दूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन दूं। चलो एक क्वेश्चन देखो फटाफट, प्यारा सा। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r falls from rest in a viscous liquid, right? As a result heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। The rate of production of heat, the rate of production of heat का मतलब समझते हो आप? H/T क्या देता है? पावर। When the sphere attains its terminal velocity, जब वो क्या अटेन कर चुका है? आपकी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर चुका है, अटेम्प्ट कर चुका है, तब हमें पावर बतानी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बताना है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर बतानी है, और पावर बराबर होता है सर फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल होता है। मैग्नीट्यूड में अगर मैं देखूं, डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, चलो F इंटू वी हो गया, बिल्कुल सर। पूरा लिख दूं तो सर फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लग रहा होगा सर? फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। हाँ सर, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है सर, 6 पाई ईटा आर वी वीटी इंटू वेलोसिटी कितनी? वीटी। हाँ सर, कितना आ गया? P इज प्रोपोर्शनल टू, इसको तो ये कांस्टेंट है वैल्यू। हाँ सर, कितना आ गया? R इंटू वीटी स्क्वायर। जी सर, जी सर। आगे देखो, When the sphere attain its terminal velocity is proportional to, ठीक है। अब Vt जो है बेटा, Vt खुद क्या होता है सर? Vt बराबर होता है 2/9 R स्क्वायर जी अपॉन ईटा और रो नोट माइनस रो एल, होता है कि नहीं? जी सर। यहां से Vt अगर मैं R को देखूं केवल, तो Vt प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। जी सर, क्लियर मेरी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है सर? Vt इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। जी सर, तो P इज प्रोपोर्शनल टू R, Vt कितना? Vt R स्क्वायर है सर, तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर कितना आ गया सर? P इज प्रोपोर्शनल टू आ गया R की पावर 5, खत्म। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक। क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट बात थी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है वो। टर्मिनल वेलोसिटी अगर अचीव कर चुका है तो फिर हम सारी चीजें लिख सकते हैं। डन, R की पावर 5। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, उसके बाद हम पैकअप करते हैं। जल्दी से देखिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हमारे पास ये रहा, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने से आ रही है? 8 इक्वल ड्रॉप्स, ये लो, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास। कितनी स्पीड से आ रही है सर? ये आ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, -2, ये मीटर पर सेकेंड से आ रही है नीचे। ठीक है, इफ द ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, ठीक है सर, कंबाइन बन के सिंगल ड्रॉप बन गई है। इसकी इंडिविजुअल की रेडियस स्मॉल आर है इसकी, और ये कितनी ड्रॉप्स है सर? 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स। ठीक है, 8 ड्रॉप, एक कंप्लीट बन गई। कंप्लीट की रेडियस मान लो कैपिटल आर है। ठीक है सर, राइट। सिंगल साइज, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस बिग ड्रॉप इज। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है? देखो, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, Vt1 दे रखी है। ठीक, अब क्या यहां पर, यहां भी ड्रॉप्स हैं, यहां भी वाटर ड्रॉप्स हैं, यहां भी ड्रॉप्स हैं। ठीक, डेंसिटीज में कोई चेंजेस होगा नहीं, मतलब वैल्यू जो होगी वो तो सारे फैक्टर कट जाएंगे, केवल 2 इक्वेशन बनेगी। कौन सी सर? Vt इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वाली। हाँ सर, कैसे सर? V होता है सर 2/9 R स्क्वायर जी अपॉन ईटा, यहां होता है रो ऑब्जेक्ट माइनस रो एल। जी सर, जी सर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो वाटर ड्रॉप्स है ना बेटा? जी सर, 8 है और चाहे बिग है, दोनों के लिए तो सेम होगा। हाँ सर, यहां पर रो एल लिक्विड तो हमारे एयर में है। अब एयर में है तो एयर के लिए हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं तो ये सब कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? भाई छोटी ड्रॉप भी पानी है, बड़ी ड्रॉप बनी वो भी पानी है, तो ये भी कांस्टेंट है सर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर, अगर वाटर ड्रॉप्स हैं तो मीडियम सेम है, ईटा भी सेम है सर, जी भी सेम है सर। तो केवल क्या मिला? V इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। और अगर ये आ गया, खेल खत्म हो गया बेटा। ड्रॉप्स को आप उड़ा दोगे, क्वेश्चनों को, ड्रॉप के सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम। और अगले में जब मैं एक्सिस प्रेशर पढ़ाऊंगा थर्ड में, तो मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम बोलोगे सर मजा आ गया सर, क्या ज्ञान दिया है आपने। देखो इधर, यहां तक बात समझ आ गई क्या? यहां तक आ गई सर।
तो ये मेरे पास छोटी ड्रॉप्स की रेडियस है। आर क्या है? छोटी ड्रॉप्स की रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक, राइट। और कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, VT2 लिखूंगा मैं। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर? कैपिटल आर का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। यहां से आ जाएगा सर VT अपॉन VT1 अपॉन VT2 बराबर आ जाएगा सर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल आ गया। अब क्या रेशो निकालें? क्या मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा? ये पूरी फिजिक्स में काम आता है, पूरी फिजिक्स में काम आएगा, आगे थर्ड पार्ट में भी काम आएगा। छोटी रेडियस, छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप में क्या क्या रिलेशन मिलेगा रेडियस में? उसके लिए आपको एक बड़ी प्यारी सी बात समझा भूली गई है यहां पर कि वो कितनी ड्रॉप से छोटी? 8 ड्रॉप्स हैं सर, 8 ड्रॉप्स हैं और उनसे मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनी है। इसका मतलब ये निकला कि 8 स्मॉल ड्रॉप से ही मिलकर अगर बड़ी ड्रॉप बनी है तो 8 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। बिल्कुल सर, ये हमेशा आपको देगा बेटा, ये हमेशा लैंग्वेज में आपको देगा कि 10 छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो वहां स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन जो है ना बेटा, वो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूं कैसे आएगा। देखो, तो 8 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 8 स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना सर? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, राइट। चलो मैं इधर कर दूंगा बेटा, पीछे कर दूं इसको मैं पीछे कर देता हूं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, फिर हम उसको डायरेक्ट यहां पर यूज में ले लेंगे। ठीक है सर। देखो मैं बोल रहा हूं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। बिल्कुल सर। और अगर ऐसा है तो मुझे बताइए 8 इंटू स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब सर। और बड़ी का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब सर। डन है बच्चों? ठीक है। यहां से सर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहां से आ गया सर 8 इक्वल टू कितना? आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ये लीजिए सर, यहां से क्यूब बटेगा तो यहां आ जाएगा 1/3 बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। 8 की पावर 1/3 मतलब कितना? 2 की पावर 3 इंटू 1/8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 और ये 1/3 चल ही रहा है बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये कट गया, कितना आ गया? 2 बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहां से आ गया कैपिटल आर बराबर कितना? 2 इंटू स्मॉल आर। ये लीजिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई बेटा? तो मैं अगर आपको बोल दूं ये n है, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट सुनो एक, अगर ये n है तो कैपिटल आर बराबर होता है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये लो, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये लो, कभी भी आपको बोल दे इतनी ड्रॉप से भैया क्या करना है सर, लिख दो यहां पर कैपिटल आर बराबर n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। खत्म, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया आपका। ठीक, चलो लगाते हैं बेटा। क्या बोला मैंने बोला सर कैपिटल आर बराबर हो गया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। n कितना? 8 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। 8 मतलब 1/3 और 1/3 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू स्मॉल आर, मतलब आ गया सर 2 आर। तो कैपिटल आर बराबर आ गया 2 इंटू स्मॉल आर। ये लो, खत्म। रख दें यहां पर सर, रखते हैं। VT1 दे रखा है क्या? VT, हाँ सर। कितना दे रखा है सर? हमें फर्स्ट दे रखा है वो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड 10 की पावर -2 अपॉन ये निकालना है जी सर, बराबर कितना बच्चों? स्मॉल आर और कैपिटल आर कितना है सर? 2R है सर का स्क्वायर। जी सर, कितना आ जाएगा सर? ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -1 अपॉन VT इक्वल टू हो जाएगा सर 1/4। डन। चलो ये हमारे पास इधर आएगा बेटा, तो VT हमारे पास इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? या इसको सेंटीमीटर में रखें क्या सर? आंसर सेंटीमीटर में ना सर, आप इसको सेंटीमीटर में रखिए। चलो सेंटीमीटर में रखते हैं। कितना सेंटीमीटर है सर? 10। तो 10 अपॉन VT2 बराबर ये कैपिटल आर कितना है सर? 2R का स्क्वायर। ये बन गया 1/4, तो ये बन गया 10 अपॉन V बराबर 1/4। तो V बराबर आ गया सर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। खत्म, आंसर आ गया। खत्म मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। और ये ऐसी तरह के क्वेश्चन हम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी में भी करेंगे। बहुत सारी वेराइटीज़ है भी हमारे पास करने के लिए, ठीक है। तो बेटा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो कैपिटल R बराबर कितना, n⁻⁴ इंटू स्मॉल r, राइट, VT इज प्रोपोर्शनल टू r²। डन डन मेरे बच्चों। तो आई होप सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को लेकर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है, ठीक। तो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट समझ गए आप, ताकि आपको चीजें अलग अलग थोड़ी सटीक तरीके से आपको पता रहे। तो इनको आप क्या करना है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है बेटा, एक बार देख लेना है, फिर खुद प्रैक्टिस करना है, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर, टेक केयर, बाय।